नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार में जो बम्पर वोटिंग हुई है, पिछली बार के मुकाबले 7% से ज़्यादा जो वोट पड़े हैं, उसकी व्याख्या को लेकर सब कंफ्यूजन में है। कैसे इसकी व्याख्या करें, इतना जटिल हो गया है। राजनीतिक दलों को तो छोड़ दीजिए, वो तो अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, कर रहे हैं। जैसे महागठबंधन इसको अपनी जीत बता रहा है, एनडीए इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है, प्रशांत किशोर भी अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े महत्वपूर्ण वोटिंग को कैसे एनालाइज किया जाए, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आम धारणा ये है कि जब ज़्यादा वोटिंग होती है, इस तरह की वोटिंग होती है, तो माना जाता है कि लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, वो चेंज चाहते हैं, वो मौजूदा जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसको हटाकर कि कोई नई सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी का एक उल्टा भी देखने में आता रहा है कि जब कई बार प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है और उस सरकार को बनाए रखने के लिए भी मतदाता बड़ी तादाद में बाहर निकलकर उसको वोट करते हैं। ऐसा हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखा था। और जो एंटी इनकम्बेंसी वाले राज्य थे, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा था कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर हमने पाया कि उसकी वजह से वहाँ सरकार रिपीट हुई। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा का मामला हम सब जानते हैं कि कितना अलग था, किस तरह से धांधली वगैरह हुई है वहाँ पर। लेकिन इसके पहले भी और भी बहुत जगहों पर इस तरह की चीज़ें देखने को आई हैं। और तब से जो विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादा मतदान को केवल एक तरह से उसकी व्याख्या करने से बचते हैं कि ज़्यादा मतदान मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़बरदस्त है और ये मौजूदा रिजीम, मौजूदा सरकार चाह रही है। सवाल उठता है कि फिर अगर ये दोनों ही सूरतें नहीं बन रही तो फिर है क्या, कैसे इसको देखें। एक व्याख्या और इसी से जुड़ी निकल कर आ रही है। एक ट्रेंड जो बिहार में रहा है, देखा गया कि जब जब कम वोट पड़ा है, नीतीश सत्ता में आने में कामयाब रहे हैं, नीतीश और उनके साथी दलों की जीत हुई है। लेकिन जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो उससे आरजेडी को फ़ायदा होता है और आरजेडी फिर पावर में आती है। ऐसा लालू यादव के ज़माने में भी होता रहा है। और फिर जब महागठबंधन का तालमेल नीतीश कुमार की पार्टी से हुआ था 2015 में, तब भी ऐसा देखने को मिला था। तो ये क्या फिनोमिना है, इसको भी अलग से देखना पड़ेगा कि क्या वही चीज़ रिपीट हो रही है या कुछ और फैक्टर काम कर रहे हैं जिनकी वजह से ये हमें बम्पर वोटिंग दिखलाई पड़ रही है। एक बड़ा फैक्टर ये बताया जा रहा है इस बार ख़ास तौर पर कि जो माइग्रेशन करने वाले लोग हैं वो बड़ी तादाद में लौट कर आए हैं और उन्होंने मतदान किया। यानी जो छठ में वापस आए थे बाहर से प्रवासी बिहारी, उन्होंने जमकर मतदान किया और इसलिए मतदान का प्रतिशत इतना बढ़ा है। अगर ऐसा है तो फिर क्या ये बीजेपी के हक में जाता है? क्योंकि बीजेपी ने तो इन प्रवासियों को लाने के लिए रेलगाड़ियां चलाई, बसें चलाई, पैसे दिए, मुफ्त में ले गए, तमाम इस तरह की कवायद की। हालांकि वो सारी आचरण संहिता का उल्लंघन था, गैर कानूनी था, गैर चुनाव की जो नियम शर्तें हैं उनका उल्लंघन था। लेकिन इसके बावजूद जो सिस्टम चल रहा है उसमें बीजेपी ये करने में कामयाब हो रही है और इसका असर हो सकता है। तो एक फैक्टर ये भी है। फिर एक जो फैक्टर हम शुरू से करते आ रहे हैं, बात करते आ रहे हैं उस पर, कि जो SIR वाला फैक्टर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, उसका क्या मामला है, कैसे उसको इस पूरे खेल में फैक्टर मान के उसका एनालिसिस किया जाए, इसको लेकर सारे लोग कंफ्यूज हैं। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में डिसइंफ्रेंचाइजेशन हुआ है बिहार में, लगभग 1 करोड़ मतदाता बाहर हो गए हैं। इस वजह से ये तय कर पाना कि जो मतदान हुआ है उसको किस तरह से लें, या उसमें अगर डुप्लीकेट वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो कैसे वोट कर रहे हैं, या ये जो मैसिव बम्पर वोटिंग हुई है ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता प्रायोजित हो,
मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रही हो। तो ये फैक्टर भी है जिसको लेकर लोग यकीन के साथ कुछ भी कह पाने में असमर्थ हैं। फिर और भी कारण हैं, जैसे ये कहा जा रहा है कि महिलाओं ने बड़ी तादाद में निकलकर वोट किया है। महिलाएं पिछली बार भी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोट करती रही हैं। तो अगर महिलाएं ज़्यादा वोट कर रही हैं तो इससे किसको फ़ायदा होगा? इसका सीधा फ़ायदा लोग एनडीए को देते हैं, नीतीश कुमार को देते हैं कि उनकी वजह से उन्होंने चूंकि महिलाओं का अपना एक वोट बैंक बनाया है, इसलिए उनको उनका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब महिलाएं जितना नीतीश कुमार ने दिया है उससे संतुष्ट नहीं है, और जो महागठबंधन ने ऑफ़र किया है 2,500 रुपये महीने का, जीविका दीदियों को 30,000 रुपये महीने की नौकरी, पक्की नौकरी और भी दूसरी सुविधाएं, वो उस तरफ भी जाना चाहती हैं, तो वो भी बंटवारा हो सकता है। फिर एक चौथा फैक्टर आता है युवा वोटर्स का, और युवा वोटर तो महिलाओं में भी युवा होगा, वो भी बेरोज़गारी से जूझ रही होंगी। जो नौजवान लड़कियां हैं वो भी इस उम्मीद में महागठबंधन की तरफ आ सकती हैं कि सरकारी नौकरी कम से कम मिलेगी, नौकरियां बढ़ेंगी, क्योंकि नीतीश राज में 20 साल में तो नौकरियां पैदा हुई नहीं हैं। तो ये एक और फैक्टर है। तो ये तमाम फैक्टर हैं। और एक बड़ा फैक्टर जो मैंने पहले एक आपको कहा था कि जब भी ज़्यादा वोटिंग होती है, बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है, तो ये आरजेडी के फेवर में जाता है। और ये इसलिए भी होता है कि आरजेडी अपनी पूरी ताकत लगा देती है, उसका जो अपना MY समीकरण है वो पूरी ताकत से भिड़ जाता है, तो परसेंटेज वोटिंग का एकदम से बढ़ जाता है। इस बार क्या वही हुआ है कि मुस्लिम और यादव मतदाताओं ने भिड़कर वोटिंग की है, या एक और फैक्टर है कि कांग्रेस की वजह से, राहुल गांधी की वजह से ये वोटर में जो इंथुजियाज़म है, जो उत्साह है, वो एकदम से बढ़ गया है। और दलित ख़ास तौर पर मतदान केंद्रों पर गए हैं, EBC भी बड़ी संख्या में इस बार मतदान केंद्रों पर गए हैं, उन्होंने वोट डाले हैं। और अगर ये मोबिलाइजेशन हुआ है और उसकी वजह से बम्पर वोटिंग हुई है, वोट परसेंटेज 7% से ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर इसका फ़ायदा किसे मिलेगा ये समझा जा सकता है। तो ये 4, 5, 6 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि दरअसल बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है। ये घोषणा करना कि बम्पर वोटिंग है तो महागठबंधन की जीत तय हो गई है, ये मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी भी होगी और नासमझी भी होगी। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है कि धांधली का फैक्टर सबसे बड़ा रहा है। हरियाणा का अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने खुलासा किया कि 25 लाख वोटों का घालमेल वहाँ किया गया है, और हार जीत का अंतर कुछ हज़ार वोटों का ही था। इसी तरह से बिहार में कुछ हज़ार वोटों का अंतर था पिछली बार। अब अगर इतने बड़े पैमाने पर वोटों का खेल हो रहा है, मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां हो रही हैं, उनके नाम काटे गए हैं, या हमने देखा कि कैसे कल मतदान में बीजेपी के नेता दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं और बिहार में जाकर वोट डाल रहे हैं, बहुत सारे मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये बम्पर वोटिंग से लाभ किसको होने जा रहा है। लेकिन इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप फाइनल वर्डिक्ट आएगा, नतीजे आएंगे, तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए हमें मदद करेगी कि आखिरकार हुआ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।